श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि प्रदोष का बहुत ही प्यारा सा दिन आ गया है और अगर आपके घर में धन संपदा को लेके बहुत ज़्यादा दिक्कत है, माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में नहीं होता या फिर कर्जे में डूबे जा रहे हो, तो पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में, जो कि काशी में चल रही थी बनारस में, उस कथा में 12 बेल पत्र को 3 भाग में बांट करके और 3 स्थान पे चढ़ाने का एक बहुत ही आसान सा उपाय बताया। ध्यान रखिएगा, यह उपाय आप हमेशा नहीं कर सकते, सिर्फ आपको प्रदोष के दिन और प्रदोष काल में ही करना, ठीक है ना। बहुत स्पेशल सा, बहुत ही प्यारा सा उपाय है, तो समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। देखो यहाँ पे भले ही आपको 3 बेलपत्र दिख रहे हैं, बट हमें 3 नहीं लेने। कितने बेलपत्र लेने हैं? आपको 12 बेलपत्र लेने होंगे, ठीक है ना। बेलपत्र जिन भी मेरे भाई बहन को नहीं मिल पाता है, जो बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर पहले से समर्पित हो, उन्हीं 12 बेलपत्र को उठा लो और उनको वॉश कर लो, धुल लो और फिर उपाय करना, ठीक है ना। बस जब आप उठाना तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो बेलपत्र हो कहीं से कटा पिटा ना हो, ठीक है ना। अब देखो, यही जो 12 बेलपत्र आपने लिए हैं, इनको आपको 3 भागों में बांटना है। कितने भागों में बांटोगे? 3 भागों में। अब इन 3 भागों में बांटने का एक तरीका है। क्या तरीका है? जैसे 12 बेलपत्र आपने लिए हैं, यहाँ पे तो आपको 3 दिख रहा है, एक इसी तरीके से बेलपत्र आप और ले लो। यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ, 3 है तो 4 बन गए। अब आपको क्या करना होगा, कोई सा भी लच्छा लेना, धागा लेना, कच्चा सूत लेना, जो भी आपके पास में हो। ये जो नीचे की डंडियां आपको दिख रही हैं ना, 4 की चारों बेलपत्र पे, इन्हीं चारों डंडियों में आपस में इनको बांध देना अच्छे तरीके से। कितने कितने को बांधोगे? जैसे यहाँ पे आपको 4 दिख रहे हैं, तो इसी तरीके से 4 4 4 करके 3 भागों में बांट लेना और ये आपकी 12 बेलपत्र 3 भागों में बट जाएगी। तरीका आपको समझ में आया क्या? आपको सुई वगैरह से चुभा करके नहीं बांधना है, आपको नीचे की ये डंडियों को बांध देना। अरे कर लिया ना काम। अब देखो, जो आपने बांटा है, फिर एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसमें जल भरिएगा। ध्यान रखिएगा, प्रदोष का दिन है तो गंगा जल कोशिश करेंगे कि आपको क्या करना है, कलश के अंदर डाल देना है ना। अब इस कलश को उठाना, जो आपने 3 भागों में बेलपत्र को लिया है, उसे लेके महादेव के शिवलिंग के पास पहुंच जाएंगे। वैसे इस उपाय को करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट जो सबसे आसान तरीका होता है कि आप यह उपाय अपने घर पे भी कर सकते हो, मंदिर में भी कर सकते हो, कहीं पे भी करो, वही तरीका आपको बताऊंगा, ठीक है ना। देखो, महादेव का शिवलिंग दिख रहा है, आपको पता होगा महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है। बताया है मैंने आपको। जो सबसे प्रिय पुत्री हैं भोले शंकर की, उनका नाम है माता अशोक सुंदरी। अरे पता है ना। तो आपको क्या करना है, कारकोटेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, कौन से महादेव? कारकोटेश्वर महादेव के नाम से जो 4 बेलपत्र का आपने बनाया है एक गुच्छा, उसको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। उसके बाद में जो दूसरा स्थान सबसे अच्छा माना जाता है, माता का हस्तकमल, जिसको हम लोग प्यार से कटी भाग भी बोलते हैं, और लास्ट में महादेव के शिवलिंग के ऊपर उस बेलपत्र को समर्पित करिएगा, 1 लोटा जल चढ़ाइएगा और महादेव से यही विनती करेंगे, हे शिव शंभु भोलेनाथ, हमारे घर में इस तरीके से प्रॉब्लम है, समस्या है, पैसों की बहुत ज़्यादा कमी है, आप हमारे घर से इन सभी समस्याओं को दूर करें। जिन जिन जगहों पे चढ़ाओगे, चाहे यहाँ पे या फिर महादेव के शिवलिंग के ऊपर, कारकोटेश्वर महादेव का स्मरण जरूर करेंगे। कौन से महादेव? एक बार और बोल रहा हूँ, कारकोटेश्वर महादेव का स्मरण जरूर करेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कारकोटेश्वर महादेव, ठीक। चलो, तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है कमल गट्टे के साथ में। इस उपाय को करने से जैसे ही कमल गट्टा आपको दिखता है, आपको ध्यान होना चाहिए उपाय किसके लिए होगा। आप इस उपाय को कर्ज मुक्ति के लिए भी कर सकते हो, पैसों की किल्लत घर में रहती है तो भी कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ, एक बात और समझा दूं, जो जितने भी उपाय प्रदोष के होते हैं, ठीक है ना, चाहे आप पूज्य गुरु जी की कथा से सुन रहे हो या फिर जो मैं बता रहा हूँ वहाँ सुन रहे हो, सारे के सारे उपाय कब किए जाते हैं? प्रदोष काल में किए जाते हैं। और प्रदोष काल कब होता है? जिस टाइम पे सूर्यास्त होता है वही समय। तो आपको क्या करना है, मात्र इस उपाय के लिए 1 कमल गट्टा लेना, बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। मात्र 1 कमल गट्टा लीजिएगा। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से लेना है लाल चंदन। क्या लोगे? लाल चंदन। ध्यान रखिएगा, लाल चंदन अब हम लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो सूखा वाला नहीं लेंगे। अगर आपके पास में सूखा है तो उसको हल्का सा पानी, गंगा जल, कुछ भी मिला करके उसका गाढ़ा सा पेस्ट बनाना, ठीक है ना। फिर पहुंच जाओ सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। देखो तरीका समझना, मैंने आपको एक बात बहुत बार बता रखी है कि महादेव का फेस किसी भी दिशा में हो सकता है ना,
कौन सी तरफ होता है? आप जिस दिशा में खड़े हो वही दिशा कौन सी हो जाती है? महादेव का चेहरा हो जाता है। जैसे मान लो कि आप इधर खड़े हो तो महादेव का फेस कौन सी तरफ होगा? आपकी तरफ होगा। आप इधर खड़े हो तो महादेव का फेस कौन सी तरफ होगा? आपकी तरफ होगा। इतनी बातें समझ में। अब चलो, आपको क्या करना है, आप मान लेते हैं यहां पे खड़े हो, जो लाल चंदन है ना, वो लाल चंदन आपको शिवलिंग के पीछे लगाना है। कहाँ पे? जैसे इतना जो पोर्शन होगा ना, वही शिवलिंग के पीछे का भाग माना जाएगा। तो आप जिस दिशा में खड़े हो उसके अपोजिट साइड में, जैसे मैंने यहाँ पे लगा दी, क्योंकि आप कहाँ पे खड़े हो, आप खड़े तो यहाँ पे हो ना, तो लगाओगे कहाँ पे लाल चंदन को? शिवलिंग के पीछे। अब यहाँ पे जब लगाओगे तो एक स्मरण करना है भगवान का, और वो नाम है कुंदक रूप का स्मरण करना है। तो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपको लेपन करना। बाद में मैंने आपको एक कमलगट्टा भी दिखाया, उस कमलगट्टे को जल के अंदर नहीं डालेंगे, आपको यहीं पे महादेव के शिवलिंग के ऊपर उस कमलगट्टे को रख करके जो भी आपके घर में धन संपदा, व्यापार या फिर जिस भी चीज़ों की दिक्कत होगी उसकी कामना करके एक लोटा जल चढ़ा देना। मात्र इतना कर देने से हमारे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। माँ लक्ष्मी का वास हमारे घर में हमेशा बना रहता है ना। बहुत छोटी सी वीडियो थी तो करिएगा ज़रूर। 2 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें लेना है इस तीसरे उपाय के लिए बहुत सारी चीज़ों को, क्योंकि यह उपाय किसके लिए होगी? इच्छा पूर्ति के लिए। आपको बताऊं, यह उपाय गुरुजी ने कब बताया अपनी कथा में? 2 से 2.5 साल पुरानी कोई भी कथा उठा के देखोगे जो गुरुजी ने प्रदोष के उपाय बताए हैं, तो गुरुजी उस टाइम पे यही उपाय बार बार बताते थे ना। लेकिन कैसे करना है वो मैं आपको तब बताऊंगा जब आप सभी लोग करेंगे वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, है ना। देखो यहाँ पे आप क्या दिख रहा है, आपको हरा मूंग दिख रहा है, तो हमें बहुत सारी चीज़ें लेनी है। सबसे पहले तो आपको क्या लेना है? 1 चुटकी हरा मूंग, साथ ही साथ आपको 1 बेलपत लेनी है, 1 आपको शमी का पत्ता लेना है, कुछ आपको चावल के दाने लेने हैं, थोड़ा सा आपको लाल चंदन लेना है, थोड़ा सा आपको काला तिल लेना है, थोड़ा सा आपको गुड़ लेना है। इतनी सारी चीज़ों को आपको लेना होगा। और लेने के बाद में एक छोटा सा कोई सा भी पात्र ले लो, तांबे का हो, कोई सा भी पात्र हो, उस तांबे के लोटे में जल कहाँ से भरोगे? अपने घर से भरना। और जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, बहुत सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें आप इस कलश के अंदर डाल देना, डिप करना, ठीक है ना। और पहुँच जाना सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। यह उपाय आपको वही नाम लेना है। महादेव का कौन सा रूप ध्यान रखोगे? कुंदकेश्वर महादेव। फिर से बोल रहा हूं, कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उस कलश का पूरा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर बहुत ही धीरे धीरे स्लो मोशन में अगर आप समर्पित करते हैं, तो जिस कामना से, जिस इच्छा पूर्ति के लिए आप इस उपाय को कर रहे हो या करने की कोशिश कर रहे हो, वो विशेष पूरी ज़रूर होंगी। कोई भी उपाय आप सुबह कर लो, सब चल जाएगा। बट ये जो तीसरा उपाय मैंने आपको बताया है, ये शाम के टाइम पे प्रदोष काल में ही करना है, सुबह नहीं कर सकते। मेरी बात समझ में आई क्या? तो करने की कोशिश करिएगा, जिससे आपकी बरसों पुरानी जो मनोकामना हो वो पूरी ज़रूर हो जाए, ठीक है ना। चलो अब हम लोग बातें करते हैं इस वीडियो के अपने सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की। यह उपाय को मात्र करने से हमारे घर से जो लड़ाई झगड़े होते रहते हैं ना, हमेशा हर छोटी बातों को लेकर घर में बहस होती है, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए हमें 2 से 3 चीज़ों को लेना होगा। सबसे पहला काम करना है, आपको एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरेंगे, ठीक है ना। मैंने बताया है प्रदोष का दिन है, तो क्या डालोगे? गंगा जल भी डाल देना। इसको डालने के बाद में आपको ज़रूरत पड़ेगी दूर्वा की। क्या लेना है? दूर्वा। दूर्वा भी कितनी लोगे? 21 दूर्वा लेंगे। अब यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं भैया हम यहाँ रहते हैं, हम वहाँ रहते हैं, हमें दूर्वा नहीं मिल पाती है, हम क्या करें? तो अगर आपको दूर्वा नहीं मिल रही है तो दूर्वा की जगह पे चावल के दाने को ले सकते हो, लेकिन वो चावल का दाना खंडित नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ ना हो, ठीक है ना। ले लिया। अब क्या करना है? सबसे पहले महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचोगे, जो माता अशोक सुंदरी का स्थान शिवलिंग पे आपको दिखाई देता है। इन्हीं के स्थान पे सबसे पहले आपको पीले चंदन से लेपन करना है। कोई और चंदन यहाँ पे नहीं लेना है, हमें किसका लेपन करना है? पीले चंदन का लेपन करना। जो आपके पास में दूर्वा या जो आपके पास में चावल के दाने हैं, उन 21 के 21 को इसी पीले चंदन के ऊपर आपको रख देना। रखने के बाद में जो आपके पास में जल है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर यह कामना करते हुए चढ़ाएंगे कि हे शिव शंभु भोलेनाथ, हमारे घर में बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, प्रॉब्लम है, आप हमारे घर से इन सभी समस्याओं को दूर करें। ऐसे प्रार्थना करना। यही जल बहता 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 जलाधारी से लाल चंदन दूर्वा से, पीले चंदन दूर्वा से होता हुआ नीचे गिरेगा।
इस जल को यहाँ से रोक लेना और यही जल लेकर के चले जाओगे कहाँ पे, आप अपने घर पे, और आपके घर में जितने भी कमरे हों, रूम्स हों, उन सभी कमरों में छिड़काव कर देना। इससे जो निगेटिव एनर्जी हमारे घर में रहती है, कभी लड़ाई झगड़े हमारे घर में नहीं होंगे। तो मैंने कोशिश की आप सभी को प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में करने वाले बहुत ही प्यारे से उपाय को समझाने की। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तु।